ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। सही पॉलिसी सही प्रीमियम। दोस्तों, देश के अंदर लॉकडाउन के चलते अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है हमारे देश के गरीब मजदूर, जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक 500, 1000 और 1500 किलोमीटर तक भी चलकर जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने एक वीडियो देखा, पूरे देश ने देखा, ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी हमने दिखाया कि कैसे इंदौर के पास में एक मिक्सर ट्रक जा रहा था और उसके अंदर से करीब 14 लोग निकले उस मिक्सर के अंदर से, जिनको वो ट्रक वाला ले जा रहा था जहां पर भी वो जाना चाहते थे। हो सकता है उस ट्रक वाले ने ये पैसों के लिए किया हो या फिर उसे मजदूरों के ऊपर तरस आया हो जो कि लगातार भूखे प्यासे सड़कों के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए उसने उनको मिक्सर के अंदर बिठा लिया हो और कहीं ले जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि उस ड्राइवर को उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि उसने जो है नियम तोड़े हैं लॉकडाउन के। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दो ऐसी बड़ी खबरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और शायद पूरा देश इसे देखकर चौंक जाएगा कि एक तरफ तो ऐसे ट्रक वालों को पकड़ा जा रहा है जो मजदूरों को अपने ट्रकों में बिठाकर कहीं पर लिफ्ट दे रहे हैं या कहीं पर छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे केस भी हैं जहां पर पुलिस जबरदस्ती ट्रकों के अंदर लेबर को, माइग्रेंट लेबर को बिठा रही है। जी हाँ, ऐसी दो खबरें आज हम आपको बताएंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। ये गाड़ी है पंजाब की PB10FF7909, सरबजीत सिंह की ये गाड़ी है। ओडिशा से ये चले थे लोहे का कुछ सामान लेकर, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब इनको पहुंचना था। इनकी गाड़ी अभी पहुंची थी आगरा यूपी के आसपास और वहां पर एक जगह है गढ़ के नाम से। यूपी पुलिस ने वहां पर इस गाड़ी को रोका। एक ब्रिज के ऊपर मंदिर है वहां पर एक बना हुआ। ये जो जगह है ये मुरादाबाद दिल्ली रोड के ऊपर पड़ती है और यहाँ पर गाड़ी को रोककर ड्राइवर को ये कहा गया कि कुछ लेबर है, इसको अपने ट्रक में बिठाओ और इन्हें गाजियाबाद छोड़ के आओ। गाजियाबाद के पास में कुछ गांव है, वहां पर इस लेबर को जाना था। तो ड्राइवर ने बड़े पोलाइटली उनको ये कहा पुलिस वालों को कि सर, पहली बात तो ये है कि मेरा वो रूट ही नहीं है, मुझे तो पंजाब जाना है और गाजियाबाद तो बिल्कुल अलग रूट पड़ता है। अगर मैं गाजियाबाद जाकर लौटूंगा तो कम से कम 200 किलोमीटर मेरे लग जाएगा, तो मुझे उस तरफ जाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। आप कोई अगर कोई और गाड़ी जो गाजियाबाद साइड जा रही हो उसके अंदर लेबर को बिठा दीजिए। तो इसके ऊपर पुलिस ने बदतमीजी करनी शुरू की और जबरदस्ती बोला कि नहीं, तुम्हें इनको छोड़कर आना ही पड़ेगा और पुलिस तुम्हारे साथ जाएगी बकायदा। तो नाना करते 150 लोगों को इसकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा दिया गया और बोला कि चलो गाजियाबाद इनको छोड़ के आओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ड्राइवर है वो रास्ते में इस लेबर को उतार दे। इसलिए साथ में कुछ पुलिस वाले मोटरसाइकिल और जिप्सी के ऊपर इस ट्रक के साथ साथ चल दिए और जबरदस्ती इस ट्रक को गाजियाबाद तक ले जाया गया। लगभग 100 किलोमीटर गए और फिर वापस ये ट्रक आया और वहां से फिर अपना इसने रूट लिया। तो 200 किलोमीटर और लगभग एक दिन बिना वजह इसका बर्बाद कर दिया। बात ये भी नहीं है, बात दूसरी इतनी बड़ी ये है कि जिस लॉकडाउन का हवाला देकर जगह जगह लोगों को तंग परेशान पुलिस कर रही है, वही पुलिस खुद जो है वो नियम तोड़ रही है। सबसे पहले तो 150 लोगों को एक ट्रक में बैठाना ही गैर कानूनी है, तब कहां जाती है इनकी फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात दिन रात सरकार और पुलिस करती है, वो नियमों का क्या हुआ। उन 150 लोगों की जान को तो खतरे में डाला ही, साथ में इस ड्राइवर की जान को भी खतरे में डाला गया। हाँ, मुलाजम ने ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੜ ਕੋਲ ਜੀ ਪੁਲ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਆ। देखो जी, ਆਹ ਆਪਣੇ ਘਰੂਟ ਮਾਰਿਆ, ठीक है जी। एक तरफ तो ये नियम है इस समय केंद्र सरकार का कि 3 से ज्यादा लोग ट्रक के अंदर बैठ नहीं सकते हैं और जो ड्राइवर भले चंगे भी हैं उनको भी क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, पकड़ कर जगह जगह पर उन्हें बंद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ खुद जबरदस्ती जो है यूपी पुलिस 150 लोगों को एक ट्रक के अंदर ठूस रही है। ये सिर्फ एक केस हमारे सामने आया यूपी से, हो सकता है ऐसे और भी केसेस के अंदर हो रहा हो। हालांकि ये तो साफ है कि ये जो पुलिस है ये यूपी की पुलिस है, लेकिन कौन से एरिया की पुलिस है ये क्लियर नहीं है। लेकिन जो भी जानकारी ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने जुटाई है उस हिसाब से ये जो एरिया है जहां पर ये गाड़ी खड़ी है
ये एरिया पुलिस चौकी ब्रज घाट के अंतर्गत आती है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि पुलिस चौकी ब्रज घाट के जो पुलिस मुलाजिम है, पुलिस कर्मी है, उनका ये काम है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डीजीपी यूपी को कि वो इस बात का संज्ञान ले कि किस तरीके से गलत तरीके से जो है इस ट्रक के अंदर 150 लोगों को बिठाया गया। तो जो कारनामा यूपी पुलिस ने किया है वैसा ही कारनामा हुआ है हरियाणा के अंदर, लेकिन यहाँ पर हरियाणा पुलिस की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर गलती है व्यापारी की और गाड़ी मालिक की। हरियाणा में जगह है मौत के नाम से, वहाँ 1 अप्रैल को गाड़ी चलती है और हरियाणा के ही दुर्जनपुर में इस गाड़ी को पहुंचना था गेहूं लेकर, और उसी दिन ही गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन 2 दिन बाद गाड़ी अनलोड होती है 3 अप्रैल को, और जब ये गाड़ी वहां से वापस चलती है तो वो जो व्यापारी वहां पर होता है वो कहता है कि एक काम करो, 20 जने हैं लेबर के, इनको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाओ। तो ड्राइवर कहता है कि नहीं सर, मैं कैसे ले जाऊं, मुझे रास्ते में कोई पकड़ लेगा, ऐसा तो नियम ही नहीं है। 3 से ज्यादा लोग तो आज की डेट में ट्रक के अंदर बैठ ही नहीं सकते हैं, और मुझे खुद कोरोना हो सकता है, मैं खुद इस महामारी का शिकार हो सकता हूं, तो मैं हरगिज अपनी गाड़ी में इतने लोगों को नहीं बिठाऊंगा। तो इस बात पर जो व्यापारी था वो नाराज हो गया। उसका कहना था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मना कैसे किया। तो उसने गाड़ी मालिक को फोन किया। तो हैरानी की बात यह है कि गाड़ी मालिक ने ड्राइवर का साथ देने के बजाय व्यापारी का साथ दिया। उसने ड्राइवर को कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, गाड़ी मेरी है, तुम कैसे मना कर सकते हो व्यापारी को। तो तुम जैसे व्यापारी कहता है, तुम इन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर लेके आओ जहां पर वो कह रहा है। तो इसके बाद जो ड्राइवर था वो मजबूर हो गया और उसे इन 20 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो कोई खास बात नहीं है, 20 लोगों को पीछे बिठा लिया होगा। जी नहीं, कैबिन के अंदर 20 लोगों को बिठाया गया। जी हाँ, कैबिन के अंदर आप देख सकते हैं वीडियो, 20 लोगों को ठूस ठूस कर इस कैबिन के अंदर बिठाया गया, और उसके बाद ड्राइवर को मजबूर किया गया कि वो गाड़ी चलाए और उन्हें अपने साथ लेकर जाए। ट्रांसपोर्ट टीवी को सभी को नमस्कार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर। परसों 3 मई को मैं हिसार से खाली करके वापस गांव मोठ में आ रहा था। व्यापारी मेरे को बोल रहा है लेबर लेके जाओ वापस। वो लेबर मैं लाने के लिए मना नहीं कर रहा था, मैं पीछे बैठ जाओ गाड़ी में, पीछे वो बैठे नहीं, तो मैंने मना कर दिया, मैं कैबिन में नहीं बिठाऊंगा 10 बंदे को। मालिक का भी फ़ोन आया, भाई लेके आना पड़ेगा, व्यापारी भाड़ा काट लेगा। जबरदस्ती हुई, भाई भाड़ा कट जाएगा, तनख्वाह कट जाएगी। तो इस चक्कर तक मैं मजबूर होकर बैठा लिया। तरीके से ड्राइवरों को मजबूर किया जाता है। व्यापारी और गाड़ी मालिकों पे ऐसी बात पे कुछ लगाम लगाई जाए सर। तो आप देख सकते हैं भेड़ बकरियों की तरह 20 लोगों को ठूस दिया ट्रक कैबिन के अंदर। ना सिर्फ उन 20 लोगों की जान को खतरे में डाला गया है, बल्कि जो ड्राइवर है उसकी जान को भी खतरे में डाला गया है। और उल्टा ड्राइवर का भी ये कहना है कि मेरा मालिक ये कह रहा है कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है, तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी, तो अब तुम्हें मैं सैलरी नहीं दूंगा। जबकि वो अल्टीमेटली मालिक के कहने पर उन लोगों को ले आया है, लेकिन बावजूद इसके अब ड्राइवर को ये लगता है कि मेरी सैलरी नहीं मिलेगी। उसने ट्रांसपोर्ट टीवी को कांटेक्ट किया और पूरी बात जो है वो बताई है। देखिए, दुनिया के अंदर 3 तरह के देश हैं। एक तो विकसित देश बोला जाता है, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, और फिर विकासशील देश की सूची है जिसमें भारत जैसे देश आ जाते हैं, और उसके बाद अविकसित देश जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत गरीब मुल्क हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ये जो सूची बनती है वो उनकी कमाई के आधार पर, वहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से ये सूची बनती है। लेकिन इसके कारण ये रहते हैं कि वहाँ पर सरकारें कैसी हैं, वहाँ पर जो रूल रेगुलेशन कैसे हैं, वहाँ पर पुलिस कैसी है, प्रशासन कैसा है, वो तमाम चीज़ें तय करती हैं कि देश अभी विकासशील है या विकसित है या फिर अविकसित है। तो ये जो घटनाएं ऐसी ऐसी हम देखते हैं हमारे देश में, तो कोई इसमें ये घटनाएं देखकर हैरानी नहीं होती है कि क्यों आज 70 साल के बाद भी हमारा देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता है। आप भी अपनी राय जरूर दीजिए इन दोनों केसेस को लेकर, और आपके संज्ञान में भी अगर कोई ऐसा केस आया है जहां पर ड्राइवर्स को मजबूर किया जा रहा है लेबर को ले जाने के लिए, तो हमें जरूर बताएं। गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नंबर या फिर गाड़ी मालिक का नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जो करतूत हरियाणा के व्यापारी ने की है, गाड़ी मालिक ने की है और दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने की है, ये सबके सामने आए। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन।
फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।